सो हे गाइस, मैं जया और आई एम इन क्लास 11th एंड आई एम ए सी ए एस्पिरेंट। सो हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सी ए एग्ज़ाम, लाइक मैं कैसे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और अभी तो मैं 11th में ही हूँ, तो मैंने सी ए फाउंडेशन मैं अभी से तैयारी क्यों कर रही हूँ, जो कि मोस्टली लोग लाइक 12th से करते हैं, क्योंकि 12th के सब्जेक्ट भी थोड़ा सा मतलब नॉलेज हो जाता है ना उसके बारे में, तो तब करते हैं। एंड मैं अभी से क्यों कर रही हूँ, देखो लाइक मैंने कॉमर्स ये सोच के तो बिल्कुल नहीं लिया था कि मैं लाइक सीए वगैरह करूँगी या सीएस मतलब कुछ भी इस कॉमर्स बैकग्राउंड का करूँगी। मैंने वो कुछ और ही सोच के लिया था, लाइक कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए। तो मैंने सोचा था कि 11th एंड 12th में लाइक कॉमर्स तो थोड़ा ईजी रहता है इन कंपैरिजन टू मैथ एंड द साइंस, तो इसलिए मैंने कॉमर्स लिया था, ताकि मैंने सोचा था कि 11th एंड 12th में मैं लाइक सरकारी मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँगी। सो बेसिकली बट मैंने वो नहीं चूज़ किया, अब मैं वो नहीं कर रही हूँ। सो बेसिकली लाइक मेरे फेस पे बिल्कुल मत जाना एंड इग्नोर एवरीथिंग, एंड प्लीज़ कमेंट में ऐसी वैसी बातें बिल्कुल मत लीजिए लिखिएगा, क्योंकि लाइक ये सोशल लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दिस। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। सो मैंने बेसिकली कॉमर्स ये सोच के तो नहीं लिया था कि लाइक मैं ये कॉमर्स का कोई भी एग्ज़ाम दूंगी। मैंने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए दिया था, बट मैंने उसे क्विक कर दिया है। लाइक उसे मैंने मतलब अभी तक कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया था गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो फिर मैंने लाइक देखा सी ए मतलब इतना रॉब है, इतना पावर है। मैं सी ए के बारे में पहले जानती थी, बट इतना नहीं जानती थी। मेरा मतलब दिल लगता था लाइक मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर का लाइक वैसा करना था, वो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तो पहले सीए करते हैं, एंड सीए आप लोग जानते ही हो कि क्या है सीए। उसके नाम में ही इतना कुछ है कि उसको मतलब मोटिवेशन आ ही जाता है अपने आप। उसको पढ़ने के लिए फिर कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए होती है कि लाइक ये करो वो करो। सीए के नाम में इतना मोटिवेशन है ना कि तुम अपने आप पढ़ने बैठ जाते हो। सो बेसिकली हाउ एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सी एग्जाम। तो बेसिकली आई एम इन 11th, तो मैं 11th का सारा सब्जेक्ट लाइक बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने सी ए पराग गुप्ता सर का देखा था, सी ए फाउंडेशन को, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी ए फाउंडेशन। तो उन्होंने बोला था लाइक आप 11th 12th का सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लो, एकदम मतलब आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लो। तो आप सी ए फाउंडेशन के मतलब मैक्सिमम सिलेबस तो वहीं कवर हो जाते हैं 11th 12th में। बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है लाइक लॉ, तो वो पढ़ ही लूँगी। जब 12th से स्टार्ट करूँगी, बैच वगैरह लूँगी, तो 12th से ही लॉ वगैरह पढ़ने लगूँगी। एंड जब 11th 12th और पढ़े रहूँगी तो बाकी सिलेबस कवर रहेगा ही। एंड बेसिकली हाउ आई एम प्रिपेयरिंग इन माई क्लास 11th। तो पहले लाइक स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट से। तो लाइक वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लाइक वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट इन द वूल कॉमर्स सिस्टम। तो अकाउंटिंग लाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसके अच्छा होने का राज ये है कि मैं ये सी ए पराग गुप्ता सर से पढ़ती हूँ। भाई उनके पढ़ाने का मतलब तरीका इतना इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि हाउ कैन एक्सप्लेन, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो अकाउंटिंग के लिए मस्ट फॉलो सी ए कर पराग गुप्ता सर। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर द अकाउंटिंग। और इधर उधर बिल्कुल मत भटकना। लाइक थ्योरी के लिए तो मैंने लाइक चैप्टर 1 2 3 4 जो थे थ्योरी के अकाउंट्स के, तो उसके लिए मैंने सुनील पांडा सर का देखा था। तब मुझे सी ए पराग गुप्ता सर के बारे में पता नहीं था। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन तक में मैंने सुनील पांडा सर से पढ़ा था, एंड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टीचर। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक। एंड देन फिर आते हैं, फिर लाइक जब से जर्नल स्टार्ट हुआ, तो जर्नल मुझे सर का समझ नहीं आया था, लाइक सुनील पांडा सर का। मैंने क्या किया, लाइक सी ए पराग गुप्ता सर मुझे कहीं से मिले, फिर मैंने उनका देखा, एंड लाइक उनका जर्नल का सब मैंने जर्नल का वो देखा वीडियो। और उसके बाद मैंने जब टी एस अग्रवाल डी के गोयल लगाया, तो उसका एक एक क्वेश्चन उनके नोट्स से था भाई, पूरा मतलब पूरा क्वेश्चन मैं कर ली गई थी। लाइक जब मैंने उनसे पढ़ा अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के लिए आप उन्हें फॉलो कर जाओ। एंड बीएसटी के लिए आई लिटरली, मैं किसी को फॉलो नहीं कर रही हूँ, लाइक कोई भी टीचर्स में नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ थोड़ा सा लाइक शुरू में स्टार्टिंग से रजत सरोरा सर से थोड़ा सा मतलब छोटी वीडियो रहती है, तो लाइक रिवीजन के लिए पढ़ लेती हूँ। वरना वो थ्योरी है, तो उसे फिर मैं अपने से रीड करती हूँ, अपने से ही समझती हूँ। बीएसटी नो टीचर, आप रजत सरोरा सर को एक बात देख सकते हो। फिर लाइक अकाउंट्स वगैरह, इको के लिए भी लाइक सी ए पराग सर इज लाइक बहुत अच्छे टीचर हैं। बाय द वे इको में मेरा इतना अच्छा नंबर भी नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं मिस्टेक कहाँ कर रही हूँ। लाइक मुझे क्वेश्चंस में कर ही नहीं पा रही हूँ उसके, जो स्टैटिक्स के तो क्वेश्चंस हो जाना है, तो उसके लिए आप सी आई पराग गुप्ता सर स्टैटिक्स फॉलो कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। फिर बात आती है माइक्रो इको की, तो वो मैं 2 टीचर से पढ़ी हूँ, लाइक सुनील पांडा सर एंड सी पराग गुप्ता सर, उन्हीं से पढ़ रही हूँ। उसके बावजूद मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हूँ इको में, लाइक मेरे नंबर पता नहीं कहाँ कट रहे हैं, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं लाइक अच्छे से कर सकूँ। तो उसके लिए भी आप सी ए पराग गुप्ता सर जो सुनील पांडा सर को फॉलो कर सकते हो। तो ये चारों सब्जेक्ट हो गया, लाइक फिजिकल वगैरह होता है, तो ये तो क्लास 11th में आ गया। लाइक तो इतना भी क्लास 11 के लिए लाइक इनफ है ये टीचर्स। एंड फिजिकल के लिए यू कैन गो विद दी जाकी सौदाकर सर, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर फिजिकल। एंड फिजिकल में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो इंग्लिश के लिए अनुराग सर, लाइक जो 10th में पढ़ाते थे, पीडब्ल्यू के टीचर हैं। देन बैक टू द टॉपिक टू सी ए फाउंडेशन। सी ए फाउंडेशन के लिए तो लाइक मैंने बताया जैसा कि लाइक क्लास 11 का अच्छे से आना चाहिए। वैसे भी लाइक सी ए फाउंडेशन वगैरह के लिए बहुत बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सी ए एस्पिरेंट इतने नॉलेजेबल होते हैं कि उन्हें बहुत कुछ पता रहता है। तो लाइक मेरे बताने से तो कुछ होगा नहीं। एंड लाइक जो था मैंने वो बता दिया, लाइक मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी तो लाइक 11th के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। फिर 12th में आप 12th के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, साथ में 11th के सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करते चलिए। एंड जो एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा उसको पढ़ लेना, क्वेश्चंस लगा लेना, नेट पढ़ो, खूब पढ़ो, सब कुछ हो जाएगा।
एंड एवरीवन प्लीज़ बी कंसिस्टेंट टू योर वर्क। प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ो, मैं भी अच्छे से पढ़ूँ, सब लोग अच्छे से पढ़ो और पेपर को अच्छे से क्रैक करो। सीए कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, लाइक बहुत बड़ा। इसमें आपने इंटर किया है तो अब लाइक पास वगैरह हो गई, अब सक्सेसफुल हो गई है ना, तो लाइक बहुत लोग जानते हो सीए में क्लिक कर देते हैं। लाइक आपने देखा होगा हाफ सीए सीरीज़, तो उसमें लाइक आर्ची जो है वो बहुत एक्साइटेड होकर लाइक सीए कोर्स में घुसती तो है, लेकिन फिर उसको बाद में क्लिक करने का मन करता है क्योंकि सीए लाइक सीए में लोग घुस तो जाते हैं एक्साइटमेंट की वजह से, बट ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कोर्स है लिटरली। सो प्लीज़ इसे फ़नी वे में मत लेना कि लाइक इसे ट्राई कर देते हैं। आज देखो जैसे कि होता है लाइक जे नीट का जो रहता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी कम रहती है, तो उसमें सब लोग कहते हैं कि चलो एक चांस दे देते हैं। लाइक मेरे बहुत सारे मतलब ग्रुप सर्कल्स में हैं, तो वो क्या कहते हैं कि चलो एक अटैम्प्ट एक दे ही देती हूँ। लाइक वो 11th-12th का पढ़ते रहते हैं, तो कहते हैं जे देख के दे ही लेती हूँ और नीट देख के दे ही लेती हूँ, क्या पता निकल जाए। एंड ये अच्छी बात है, देना भी चाहिए। तो लाइक वो दे देते हैं, तो ऐसे ही हो सकता है। लेकिन सीए में पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ अगर मैं इसमें घुसी हूँ तो अब इसमें लाइक हो के ही निकलूँगी। तो इसमें ये नहीं होता कि चलो दे के देख लेती हूँ, दे के देखने वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है। इसमें आपको पहले से पता होना चाहिए लाइक कि अच्छे से पढ़ना है भाई, इसमें कोई ऐसे नहीं। और पहली बात तो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लाइक बहुत मतलब देखो 20-20 हज़ार रुपये लाइक रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है। इट्स नॉट वेरी लाइक बहुत ज़्यादा छोटी रकम नहीं है ये। आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास फैमिली, लाइक मैं जानती हूँ लाइक कि कितना ज़्यादा पैसा है। तो देखो सीए में वैसे बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं है, लाइक सबको पता है कि ये सबसे लाइक अफोर्डेबल कोर्स है, तो तब भी देखो ऐसे कोई देने वाला सिस्टम नहीं होता है कि अटेम्प्ट दे लो। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ो गाइज़, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सक्सेसफुल होके ही अब निकलना है। एंड मेरा भी देखती हूँ क्या होता है, लाइक मैं अब आई तो हूँ, देखते हैं पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। वैसे तो मेरा दिन मैं पढ़ती हूँ, बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा दिन वेस्ट हो जा रहा है। पता नहीं कहाँ मेरा दिन वेस्ट हो जा रहा है। लाइक मैं पढ़ भी रही हूँ लेकिन फिर रात में लगता है कि मैंने क्या ही पढ़ा है आज, कहाँ चला गया मेरा टाइम। तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं कैसे हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड अच्छे से पढ़ना है, बस ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा टाइम टेबल को मैनेज कर रही हूँ एंड मॉर्निंग में भी उठने का ट्राई कर रही हूँ। एंड प्लीज़ मॉर्निंग पर्सन बनो यार। 4 बजे उठना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर स्टडी एंड फॉर योर लाइफ। एंड प्लीज़ सोशल लाइफ से आप लोग भी दूर हो जाओ गाइस, प्लीज़। देखो मैंने भी इंस्टाग्राम अपना उड़ा दिया है, लाइक खत्म कर दिया इंस्टाग्राम, एंड उसे मैं ओपन वगैरह नहीं करने वाली क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती थी मैं उससे। एंड जब से मैंने उसे उड़ाया ना, ऐसा लगता है कि मैंने हाँ अपना दिन यूज़ किया थोड़ा। जब मुझे मेरा इंस्टाग्राम था वेस्ट हो जाता था बहुत ज़्यादा, मैं लाइक रील्स। सो बेसिकली आप लोग इंस्टाग्राम बस उड़ा ही दो, ये बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है। एंड मेरा भी कुछ है नहीं, लाइक मैं सिर्फ व्हाट्सअप देखती हूँ, व्हाट्सअप पे भी कुछ लाइक है नहीं मेरे, स्टेटस वगैरह किसी के देखती हूँ। एंड ये है जो है यूट्यूब, तो अब थोड़ा सा बस इस पर ही करना है। इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं देती हूँ देखो, क्योंकि मेरे देखो पढ़ाई से बढ़ के ये यूट्यूब वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लाइक मैं जब सारा अपना टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ एंड सब कुछ कर लेती हूँ, तब जाके मैं यूट्यूब पे लाइक ये सब वगैरह वगैरह करती हूँ। तो आप लोग भी पढ़ो गाइस, मैं फिर से बोलूँगी पढ़ो 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 बस, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही है जो है। एंड अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क करो। एंड शॉर्टकट के लिए तो बिल्कुल मत भागो और पढ़ो अच्छे से बस। एंड दैट्स फॉर द वीडियो, बस यही था। लाइक मैं 11th में कैसे पढ़ रही हूँ, तो मैं अभी लाइक 11th तो पढ़ी नहीं हूँ, तो अभी मैं 11th नॉर्मली पढ़ रही हूँ, बट थोड़ा डीप में थोड़ा घुसने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा डीप नॉलेज ले जा रही हूँ। लाइक 11th के बेसिस पे मैंने तो पूरा स्कूल लेवल के बेसिस पे मैंने पूरा पढ़ लिया है। अगर एग्जाम में अगर पेपर हुआ भी ना तो मैं पूरा कर लूँगी, लाइक स्कूल बेसिस पे हो गया। बट मुझे फाउंडेशन लेवल पर डर लगता है कि ये कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, ऐसे ना जाए, डीप में ना जाए। लाइक मुझे जर्नल के जैसे मुझे ट्रेड डिस्काउंट के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इतने बन जा रहे हैं कि मैं स्कूल लेवल पे कर लूँगी, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं कि सीए फाउंडेशन लेवल पे कर लूँगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं डीप में थोड़ा जा रही हूँ, लाइक ताकि फाउंडेशन के एग्जाम के लिए मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। एंड यही था वीडियो। एंड बस पढ़ो लिखो अच्छे से पढ़ो, एंड दैट्स फॉर द वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अच्छे टॉपिक्स के साथ। एंड जो भी डाउट होगा बताना तुम लोग, एंड प्लीज़ साथ देना मेरा। लाइक सीए की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, एंड तो आप लोग के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दैट्स फॉर द वीडियो। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।